नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य की जब इच्छा पूरी नहीं होती ना तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ता है तो मोह बढ़ता है, और मोह शकल व्याधिन कर मूला। मोह शकल व्याधिन कर मूला। बचिए, इनसे बचना बहुत जरूरी है। हर हाल में धैर्य रखिए और इस चिंतन करिए, परमात्मा का भजन करिए। जीवन तो परमात्मा के भजन में ही सुखी होगा साथियों। ओम नमो नारायण। 2024 का 9वां महीना यानी सितंबर 2024। सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। और सभी दर्शकों को सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, 6 सितंबर को हरितालिका तीज है और ये भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अवैध युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव अपनी पूजा करने वाली सभी भक्तों को अटल सुहाग का वरदान देते हैं और जीवन में अच्छा साथी मिले आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है, और जो जीवन का अनुभव है, सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है, और सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है, और चंद्रदेव महादेव के भाल पर विराजमान है, और चंद्रदेव मन का कारक है, और मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन का कारण है। इस मन से संबंधित शांपाउन विपदाएं, परेशानियां, दोष कैसे दूर हो, महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि मन पर आप सवार हो जाए। सोमवती अमावस्या को देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत का विधान है। साथ ही पितृ कैसे प्रसन्न हो, पितरों का तर्पण सोमवती अमावस्या को किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर 2024 से गणनाओं के आधार पर कहीं कहीं 17 सितंबर भी कहा है, लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत है और शायद 18 को महालय श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उदय तिथि 17 तारीख को लग जाएगी, ऐसा 11 बजकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उदय तिथि के हिसाब से 17 को नहीं होकर जो श्राद्ध पक्ष है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, पूर्णिमा 18 को। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। क्या कुछ है इस बार खास पितृपक्ष में, और लाल किताब के अनुसार पितृपक्ष ऋण चुकाने के लिए क्या क्या उपाय, ये सारी चर्चाएं इस बार मैं करूंगा। साथ ही कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। सितंबर के महीने में राशिफल क्या संकेत दे रहा 12 के 12 राशियों के लिए, और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस माह 3 ग्रहों का, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 4 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकल अपनी राशि, अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः बुधदेव सिंह राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे, मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और राहुदेव मीन राशि में, और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सितंबर के महीने में शनिदेव और बुधदेव वक्री अवस्था में है, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्रों में है, और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। मैदिनी ज्योति अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राशित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को राशित में सोचना होगा। अमर्यादित भाषा, राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का संकेत और सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और भूस्खलन, जल को लेकर, बाढ़ को लेकर, आप जानते, ये आप सभी जानते हैं कि इस समय जिस ग्रह योग है, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का प्रबल संकेत है। जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए थे तब मैंने राष्ट्र से निवेदन किया था कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव 25 अप्रैल 2025 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां जान माल का नुकसान है। इस समय जिस तरह के ग्रह योग है, हमें अपनी पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपूर्ण सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। वहां नकारात्मक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के साथ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और प्राकृतिक प्रकोप भी। सितंबर का महीना, जैसे मैंने आपको कहा कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें,
मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। पितरों को प्रसन्न कर कृपा प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी, तो बहुत से उपाय है। और विशेष रूप से गुरुमंत्र में दाती महाराज पर हर राशि का एक अलग वीडियो मिलेगा। क्या है पितृदोष, क्या है उसका समाधान, मैं प्रत्येक राशि का अलग अलग भी बताऊंगा, और राशिफल में भी बताऊंगा कैसे भाग्य की उन्नति हो कि आप पितरों के लिए कुछ उपाय करें। सितंबर 2024 का महीना संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर मैं विस्तृत से बताने की कोशिश करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होता है, और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजिर रहता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, भाई मेरा समय चाहिए तो गाय सेवा करिए, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं। भारत की सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है और ये अद्भुत विषय है। ज्योतिष के इस 40-50 साल की यात्रा में से कुछ बूंदे गुरु कृपा की जो मुझे प्राप्त हुई, उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ। संभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले लीजिएगा साथियों, मुझे अच्छा लगे। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 8वीं राशि, भव चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि की राशि अधिपति देव मंगल देव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सितंबर 2024 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना, इस विषय पर कुछ कह रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों, यदि मैं नकारात्मक पहलू पे बात करूं तो थोड़ा सा तुनक मिजाजी आपके अंदर है। आपका जो कमजोर पहलू है वो है गुस्सेल और नाक पर नाक तुरंत नाक, समझे ना मेरी बात, तुरंत भड़क जाते हैं आप। ईर्ष्या बहुत है और ये इस आदत की वजह से कई बार आपको नुकसान, लेकिन आप हैं बहुत ईमानदार, लेकिन स्वभाव में बहुत जिद्दी है। आप आसानी से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसे थोड़ा सा बदलना चाहिए। आपकी पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास, लगन के साथ आप काम करते हैं और ज्यादातर मामले में आपको सफलता मिली है। आप जिस क्षेत्र में चाहे उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। आप ढोंग और आडंबर करने वाले लोगों को नापसंद करते हैं। आपके जीवन में ना ढोंग है ना आडंबर, आप सहज और सरल जीना पसंद करते हैं। आप जिंदगी को अपने अंदाज से जीना पसंद करते हैं। अपने आदर्शों और मूल्यों पर आप किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। आप भरोसेमंद दोस्त है, वफादार जीवन साथी है। आपका बेहतरीन कैरियर विकल्प खोजी प्रवृत्ति का है। साइंस में, विज्ञान में पहेलियों को सुलझाने में आपको बड़ा आनंद आता है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ते हैं। इस राशि के भाई बहन हर ट्रेड के इंजीनियर, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष और अनुसंधानकर्ता, तकनीशियन, वेब डेवलपर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। जीवन यापन अच्छा खासा इनमें धन कमा सकते। इसके अलावा चिकित्सक, शोधकर्ता, नाविक, जासूस, पुलिस, एस्ट्रोलॉजर, व्यवसाय प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक के रूप में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये आपके बारे में कुछ बातें थी। अब सितंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत, तो सबसे पहले ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को राशि अधिपति मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी लाभ भाव, सप्तम दशी धन भाव और अष्टम दशी प्रक्राम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे दिग्बली अवस्था में। 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि 11वें भाव में, शुक्रदेव और कन्या राशि केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। 18 सितंबर शुक्रदेव तुला राशि 12वें भाव में संचरण और 12वें भाव में शुक्रदेव स्वराशि में अति योग कारक होता है। 23 सितंबर को बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में 11वें भाव में संचरण करें। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि सप्तम भाव, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव सत्स नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करें। राहुदेव मीन राशि पंचम भाव में। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर
ग्रह योगा योग सितंबर 2024 के महीने। अब मोटा मोटा इन ग्रहों की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मनो अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, किए गए प्रयास सार्थक होंगे, पैसे टके इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज नौकरी में संतुलन बना रहेगा और अपनों का सुख मिलेगा। लेकिन इस महीने अपनी क्षमताओं का स्वावलोकन करना बहुत जरूरी है, भीतर झांकना बहुत जरूरी, प्रत्येक दिन को संवारने का प्रयास करना चाहिए तो लाभ मिलेगा। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया खोई, जो घट खोजा अपना हमसे बुरा। अपनी गलतियों का स्वावलोकन करेंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। यदि आप नौकरी में समय पूर्णता आपके पक्ष में, प्रमोशन, पदोन्नति, स्थानांतरण, नई जिम्मेदारी का योग, साथ ही निजी जीवन में किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अनुभवी व्यक्ति का सहयोग जीवन की व्यथा और पीड़ाओं में कमी लाएगा। वैवाहिक जीवन में एक संतुलन बनेगा। पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी को निभाने में आप सक्षम रहेंगे। जीवन में जीवन साथी की नजदीकी मन में खुशी देगी। कारोबार की दृष्टि में समय आपके लिए अच्छा है। आप युवा है, विद्यार्थी, कामकाज, कारोबार, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त करें। लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा, ये बहुत जरूरी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें तो और अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा था। और जब ये ग्रह योगा का आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे तब वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, कैरियर, एजुकेशन, परिवार, समाज और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूं। और सबसे पहले बात करूंगा परिवार। वृश्चिक राशि वाले कुटुंब और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव त्रिकोण के स्वामी को केंद्र में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दशा लाभ भाव पर है, सप्तम दशा लगन भाव पर है, नवम दशा पुरुषार्थ भाव पर है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। परिवार को लेकर समय ठीक और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति मसले तेजी से निपटेंगे। संभव है आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो जाए। दसम भाव में बैठे सूर्य की सप्तम पूर्णदर्शी चतुर्थ भाव पर इस बात का संकेत दे रही कि पारिवारिक सदस्य की भावनाओं की कदर करें, अपनों के साथ कटु व्यवहार नहीं रखे, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं दे और समझौतावादी नीतियां में। स्वभाव में उग्रता, कलह का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचना बहुत जरूरी। 16 सितंबर में सूर्यदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सितंबर माह में सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे समय का संकेत देगी। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा और लोग आपको पसंद करें और पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने में पारिवारिक और सामाजिक स्थिति। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुटुंब और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। दसम भाव में 16 सितंबर तक सूर्यदेव दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे स्वराशि सिंह में, और 16 सितंबर कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव यानी व्यवसाय का भाव शुक्रदेव लाभ भाव में संचरण करें। 18 सितंबर शुक्रदेव स्वराशि तुला में 12वें भाव में संचरण करें। यह समय कारोबार की दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। मन अनुकूल आय स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आय स्रोतों से उत्तम धन लाभ की प्राप्ति का योग है। 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा सुख समृद्धि देता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ाता है। ये खर्चे अच्छे कार्यों के लिए होंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी। साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिश्रम का फल प्राप्त होगा और नए अच्छे और लाभदायक कारोबारी संबंध भी बनेंगे। अनावश्यक खर्चा, तनाव, परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव का अच्छा फल आपको मिलेगा। दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। 11वें भाव में भी सूर्यदेव अच्छा फल देते। नौकरी में अच्छा रहेगा। नौकरी में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य प्रति लगन और समर्पण के से लाभ में 4 चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप भी कार्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में कामयाब होंगे। आपके विरोधी मुंह की खाएंगे। शत्रु चाकरी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं तो आपको और अधिक सफलता मिलने का चांस है, परंतु इक्का दुक्का आलोचना पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपनी आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया भी आपको नहीं देनी। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, कामकाज, धन, पैसे के हिसाब से सफलता और लाभ का संकेत है। कामकाज में अनुकूलता आएगी। कार्य योजनाएं नवीन बनेगी। नवीन लाभदायक संबंध होंगे। व्यवसाय में साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा। संघर्ष से पीछा छूटेगा। कारोबार में आ रही विघ्न बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। लेकिन माह के अंतिम दिनों में शुक्रदेव खर्चों में बढ़ोतरी करे। भले ही खर्चे अच्छे वाले हैं, लेकिन दबा के खर्च भी होगा।
अब आप चाहते हैं कि सितंबर का महीना भाग्य आपके पक्ष में करवट ले, तो लगातार 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम, सुबह सूर्योदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर में कपूर और गूगल का धूप पूरे घर में 3 बार करें। धूप 3 बार करने के बाद घर के ईशान कोण में लाकर रख दीजिएगा। ये आपको लगातार 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करना। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और ओम सर्वशत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तनु चंड भैरव प्रचोदयात्, भैरव की अद्भुत गायत्री 3 माला सुबह और 3 माला शाम सूर्यास्त के बाद हर रोज करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा। कैरियर और शिक्षा के भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए समय लाभदायक रहेगा, प्रगति का संकेत है। यदि नई जॉब खोज रहे हैं, सफलता मिलेगी। नए व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी में प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। बात स्वास्थ्य की करें, वृश्चिक राशि वाले सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही, परंतु इस समय मौसम परिवर्तन होगा। मौसम की बीमारियों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। यदि आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें, परंतु चिंता वाली कोई बात नहीं। अनावश्यक चिंता से छुटकारा मिलेगा। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहूँगी, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो तो लापरवाही नहीं बरते, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। नक्षत्र गणना ये संकेत शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु आपको वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेगा। फिर भी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो इस महीने नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत हनुमान जी का अभिषेक जरूर करें। चमेले के तेल और सिंदूर से हर मंगलवार को अभिषेक करें। कष्ट, परेशानियां, छुटकारा मिलेगा आपको, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और हर रोज सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 और शाम को 9 बजे के बाद अपने घर में हनुमान अष्टक के 3 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमोनारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, सितंबर का महीना अपने आप में बड़ा अलौकिक है, क्योंकि ये पितृपक्ष का महीना है। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ये महीना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वाले के लोग पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं करें, ये वीडियो आपका व्यक्तिगत वीडियो आपका वृश्चिक राशि वालों गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें। 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर पितृपक्ष है। आप चाहते कि आपके घर में सुख शांति हो। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में और शाम प्रदोष काल में मिट्टी के दीपक में कपूर और गूगल का धूप करें। और इसके साथ साथ यदि इसमें एक हल्दी की गांठ, एक जावित्री डाल दे तो घर का संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलेगी और पितृ प्रसन्न है। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन अपने घर में सुबह और शाम हवन अवश्य करें। गाय के उपले प्रज्वलित करें और गाय के शुद्ध देसी घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम की आहुतियां देने से परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। पूरे महीने, मैं तो कहूँगा पूरे महीने। और वैसे 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम, सुबह जल चढ़ाए और शाम को दीपक जलाए पीपल के वृक्ष नीचे। जिस स्थिति को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन रुद्राभिषेक जरूर करें, संपूर्ण दोषों का निवारण होगा। 11-21 ब्राह्मण बुलाइए, पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, आपके कष्ट मिट जाएंगे। श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद कर अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और वस्त्र का दान जरूर दें। घर की दक्षिण दीवार पर पितरों का फोटो लगाएं। हर रोज पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत करें, पुष्प अर्पित करें और फूल माला पहनाएं। साक्षात दंडवत प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। आपके कष्ट और परेशानियों में कमी आई। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निधन जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान देंगे तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पितृपक्ष में ये उपाय वृश्चिक राशि वालों को बड़े उत्तम रखे। आप करके देखें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।